रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहन, आपका नाम क्या है और आप कैसे हैं? बहन, मेरा नाम सुजान है और मैं ठीक हूँ। आप अपना नाम बताएं और आप कैसे हैं? मेरा नाम मुस्कान है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। बहन, जरा ये बताएं, आपकी बच्ची स्कूल और मदरसा नहीं? क्यों नहीं, मेरी बेटी तो इंग्लिश मीडियम में जाती है और मदरसा तो मेरी भाभी के पास पढ़ती है। मुझे जरा ये बताएं, आपकी बच्ची स्कूल की फी कितनी है? मेरी बच्ची की स्कूल की फी 10,000 है। तो आपकी बेटी ने कुरान शरीफ तो पढ़ लिया होगा? क्यों नहीं, मेरी बेटी तो रोजाना एक कुरान शरीफ पढ़ती है। अरे आपा, तो आपकी बेटी हाफिजा होगी, कुरान शरीफ पूरा याद होगा? नहीं आपा, मेरी बेटी किसी मदरसे में पढ़ने नहीं गई है, घर में ही पढ़ा है। थोड़ा आप बताएं, आपकी बेटी क्या पढ़ती है? मेरी बेटी ने अभी नाजरा शुरू किया है, कुरान रब का शुक्र है, मेरी बेटी ने अभी नाजरा शुरू किया है। कुरान मजीद तरतील और तजवीद और मखारिज और कवाइद के साथ पढ़ती है। ये तरतील, तजवीद और ये मखारिज क्या है? मेरी प्यारी बहन, ये तो आपकी बेटी को पता होगा, जो रोजाना एक कुरान मजीद पढ़ लेती है। मैं तो नहीं जानती, मेरी बेटी को पूछती हूँ जो बहुत होशियार है और इंग्लिश मीडियम में पावरफुल है। अरे बेटा नमीरा, इधर आओ तो, ये आपा तुझसे कुछ कहना चाहती है, सलीके से जवाब दे। मैंने तेरी बहुत तारीफ की है, इज्जत का ख्याल रखना। सलाम अलैकुम। बोल, क्या पूछना है? जो पूछना है वो पूछ लो, मैं जवाब दे सकती हूँ। अरे बहन, आपकी बेटी को अच्छी तरह सलाम करना भी नहीं आता, तो मैं अरबी ग्रामर के बारे में क्या पूछूं? मैं जवाब देने की सलाहियत रखती हूँ, जो पूछोगी वो हर सवाल का जवाब दे दूंगी। बेटा जरा अदब से बोल, सामने सब सुन रहे हैं। ये अदब क्या होता है? मेरी प्यारी बहन, आपकी बेटी की गुफ्ता से पता चलता है दीनी तालीम से दूर है और तरबियत से दूर है। आपकी बेटी का लबोलेजा तलक है, बोलने का सलीका नहीं। आई बड़ी सलीके वाली, पूछना है तो पूछ, वरना मैं जाती हूँ। मुस्कान बहन, मैं अपनी बच्ची को समझा दूंगी, तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है, मैं समझा दूंगी। हाँ मम्मी, तुम सही कह रही हो, इनको कह दो मेरे बारे में कुछ ना कह। अगर इनकी बेटी इतनी होशियार अगर इनकी बेटी इतनी होशियार अगर इनकी बेटी इतनी होशियार है तो मेरे सामने लाओ। हाँ आपा, आपने आपकी बच्ची के बारे में बहुत तारीफ की है, हमें कुछ सुनना है, सामने लाओ। अरे बेटा साहिस्ता, इधर आओ तो अपनी मालूमात के मुताबिक से जवाब दो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेटा जरा यासीन शरीफ सुनाओ तो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, यासीन वल कुरआनिल हकीम, इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम, ताज़िलल अज़ीज़िर रहीम, लितुंज़िरा कौमम मा उन्ज़िरा आबाउहुम फहुम गाफिलून। माशाल्लाह, बस और कुछ हदीसें सुनाओ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हदीस नंबर 1, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियतों पर है। हदीस नंबर 2, सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैकुम, मुझ पर दुरूद पढ़ो, अल्लाह तुम पर रहमत भेजेगा। हदीस नंबर 3, अल हयाउ मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। हदीस नंबर 4, अस्सलातुन नूर, नमाज रोशनी है। हदीस नंबर 5, अस्सौमु जुन्ना, रोजा ढाल है। माशाल्लाह, बस और सूरह वाक़िया सुनाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़ा वक़अतिल वाक़िया लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा खाफ़िदतुन वाफ़िया, इज़ा रुज्जतिल अर्दु रज्जा व बुश्रतिल जिबालु बस्सा फ़कानत हबाअम मुंबस्सा। माशाल्लाह, बस। हाँ बहन, आपकी बच्ची तो इतनी होशियार है, इतना सब कुछ आता है पढ़ने का। मेरी बेटी तो इतनी सलाहियत नहीं रखती। तू चुप कर मम्मी, तू भी इसके साथ हो गई, आखिरकार मैं ही तुझे काम आऊंगी। अरे बहन, स्टेज पर लड़ाई झगड़ा क्यों करते हो? मैं काफी टाइम से आपकी गुफ्तार को समाअत कर रही थी। मैंने दोनों बच्चियों को सुना, लेकिन दरअसल गलती बच्चियों की नहीं है। बच्चियां बिगड़ती और सुधरती अपने घर के माहौल के मुताबिक होता है। और हाँ बहन, याद रखें, कुरान मजीद जल्दी पूरा करना कमाल नहीं है, सही तौर पर पढ़ना ये कमाल है। कम हो तो कोई गम नहीं, इसीलिए तो कहते हैं देर हो पर दुरुस्त हो। बहन, हमारे मुआशरे में दीनी तालीम के ऊपर किसी को फिक्र नहीं और एजुकेशन के ऊपर काफी हद तक मेहनत करते हैं। सुबह सवेरे माएँ उठती हैं, बच्चों को नहला धुला के तैयार करके स्कूल की गाड़ी में बिठा देती है और स्कूल के पीछे काफी खर्चा भी करती है।
अगर बच्चा कमजोर हो तो ट्यूशन का भी इंतजाम करती है। अगर बच्चा फेल हो जाए तो कहते हैं बच्चे ने मेहनत नहीं की, टीचर की कोई गलती नहीं है। अब दूसरी तरफ देखिए, न माएँ खुद उठती हैं न बच्चों को उठाती हैं। नहलाना तो अपनी जगह, ऐसा लगता है कि कोई नींद से उठकर आया है। मदरसे का अगर 8 का टाइम हो तो 9 बजे भेजते हैं, फी तो 30 रुपया वो भी नहीं देते हैं। इसीलिए आजकल मुफ्त की कदर नहीं। और हाँ बहन, याद रखे, कुरान मजीद याद करने वाले के माँ बाप को क़यामत के दिन नूरानी ताज पहनाया जाएगा। अगर मरते वक्त कोई यासीन शरीफ पढ़े तो रूह आसानी से निकलती है। इसीलिए बहन, मैं ये नहीं कहती कि तुम दुनियावी तालीम के ऊपर कोशिश ना करो, दोनों के ऊपर कोशिश करो ताकि तुम्हारी दीन और दुनिया संवर जाए, जिंदगी और आखिरत सुधर जाए। यूँ कहते हैं, हम तो माइल्ब करम है कोई साइल ही नहीं, हम तो माइल्ब करम है कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे कोई रह रवे मंजिल ही नहीं। शुक्रिया आपा, मैं तहे दिल से आपका शुक्र अदा करती हूँ, क्योंकि हदीस पाक है, मेरे आका इरशाद फरमाते वल्लम यशकुरिन्ना सलम यशकुरिल्लाह, जिसने लोगों का शुक्र अदा नहीं किया उसने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया। इसलिए मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ। आपकी फरामीन से मेरी मालूमात में काफ़ी हद तक इजाफा हुआ और मैं अपने तलख अल्फाज पर नादिम होकर तौबा करती हूँ। आइंदा ज़बान को काबू में रखूँगी और लबो लहजे को नरम रखूँगी और ख़ास करके अपने माँ बाप के सामने उच्च आवाज़ से बात नहीं करूँगी। अल्लाह ताला मुझे अमल की तौफीक दे, आमीन। बहन सुजान, अगर आप अपनी बच्ची को सही मखारिज के साथ कुरान मजीद पढ़वाना चाहती हो तो हमारे मदरसे फैज़ान मुहद्दिस आज़म हिंद में भेजो, जहाँ हाफिज भी मौजूद है, आलिम भी मौजूद है, कारी भी मौजूद है। शुक्रिया आपा, आपने मेरे उलझे हुए झगड़े को हल कर दिया। ज़रूर मैं इन बातों के ऊपर अमल करूंगी, लेकिन सामने बैठी हुई मेरी माँ और बहनों से भी कहना चाहती हूँ, तुम भी इन बातों के ऊपर अमल करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।